हाय डॉक्टर SVK लाल, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एब्सेंट माइंडेडनेस एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो इसमें हम देखेंगे, इसके विभिन्न पहलू पर हम ध्यान देंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एब्सेंट माइंडेडनेस क्या होता है और इसकी चिकित्सा कैसे करते हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली द्वारा इसकी चिकित्सा कैसे की जाती है, कौन कौन सी दवाएं हैं, कौन कौन सा पहलू है, कौन कौन सा सिम्टम्स है, इन सब पर हम विचार करेंगे। वो जो गाना है ना, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे तू जरा बता, तो आप देखेंगे कि कैसे दिल खो जाता है। तो इसका आगे जो जवाब भी जो मिलता है नायिका के द्वारा, दिल तेरा है रंगीला वो सनम तू जरा बता, मतलब दिल क्यों खो जाता है, एब्सेंट माइंडेडनेस क्यों होता है। क्योंकि आपका जो अटेंशन डाइवर्टेड होता है, आप जहाँ पर हैं वहाँ पर नहीं सोच पा रहे हैं, कहीं और आपकी सोच है। तो इस हिसाब से जो माइंड खोया खोया सा रह जाता है। अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि when one forgets things or matter or suffers with deficiency in paying attention with happening or with event near them due to his thinking about other things, then it is considered to be the absent mindedness। इसमें कोई व्यक्ति इनअटेंटिव और भुलक्कर जैसा व्यवहार करता है। इसमें हम देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति का चित्त एकाग्र नहीं होता है या कम होता है, या मतलब वो लो लेवल अटेंशन से सफ़र करता है, या किसी अन्य चीज़ पर उसका ध्यान डाइवर्टेड हो, असंबद्ध चीज़ों पर ध्यान चला जाए और संबद्ध चीज़ों पर कम ध्यान का जा पाना। तो इसकी कई कारण हो सकते हैं, जैसे मतलब अनिद्रा हो, या उबन हो, या मतलब अवसाद हो, चिंता हो, गिरी हुई भावना हो, ADHD हो, या न्यूरॉन के डिफेक्ट्स, या शोक हो, या फिर कुछ हादसा भी ऐसा हो सकता है। इसमें कई बार हम देख सकते हैं कि आदमी कुछ देर तक के लिए तो कभी दीर्घ काल तक के लिए सफ़र करता है, संबंधित चीज़ों को भुला देता है। अब ये जो एब्सेंट माइंडेडनेस है, उम्र जनित हो सकता है या घटना जनित या जीनेटिकली भी सफ़र कर सकता है पेशेंट इसमें। तो ये जीनेटिक भी हो सकता है, यह सामान्य ढंग का भी हो सकता है और असामान्य ढंग का भी हो सकता है। विस्मरण तथा स्मरण तो जीवन का एक अंग है। जब हम किसी चीज़ को सामान्य ढंग से याद रखते हैं और सामान्य ढंग से भूलते हैं, तो इसे हमें सामान्य ढंग से ही लेना चाहिए। एक्चुअली ब्रेन को ईश्वर ने इसी तरह बनाया ही है कि इसमें स्मरण और विस्मरण दोनों हो सके। फॉरगेटिंग और मतलब लर्निंग, और मतलब किसी चीज़ को याद रखना फिर उसको भूलना। तो ये अगर मतलब सामान्य ढंग से हम किसी चीज़ को याद रखते हैं या भूल जाते हैं, तो फिर इसको हम सामान्य ढंग से ही लें। लेकिन जब हम दीर्घकालिक रूप से भूल जाते हैं, कभी हम अपना भी नाम भूल जाते हैं, कभी गली का नाम भूल जाते हैं, कभी मोहल्ला का नाम भूल जाते हैं, कभी स्पीच देने जा रहे हैं तो बीच में क्या कहना है वो कड़ी भूल जाते हैं, तो ये सब एक समस्या के रूप में आ जाता है। तो इन सारे चीज़ों को, सारे पहलू पर हम होम्योपैथिकली जब इलाज करते हैं तो इन सारे चीज़ों को हम ध्यान देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा जब हमारा मस्तिष्क किसी चीज़ को याद रखता है, मेमोराइज करता है, या ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को भूल जाता है, तो समस्याएं खड़ी हो जाती है। अगर अंग्रेजी इलाज की बात करें तो पेशेंट को काउंसलिंग सेशन से गुजरना होता है, जिसमें पेशेंट को यह परखना सिखाया जाता है कि उसका ख्याल गलत है। साथ ही विचार को परखना, ख्याल को काउंटर करना जैसे चरण से भी रोगी को हम गुजारते हैं।
फिर इसके कारण पर विचार किया जाए तो जीएडी या न्यूरोट्रांसमीटर की गड़बड़ी या रिस्पॉन्सिबल केमिकल के रूप में हो सकता है। दवा की बात करें तो बेंजोडियाज़ेपिनाइड जैसी दवाएं दी जाती हैं, साथ ही कुछ ट्रिंकोलाइजर भी दी जाती हैं, जैसे मतलब कंपोज, लारपोज, एटिवान, अल्प्राजोलम, लिब्राक्स, हाइनोटिक्स, इस तरह से कुछ दवाएं दी जाती हैं। अब इसके बारे में सामान्य ढंग से लोग जानते हैं कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से इसकी आदत बन जाती है, साथ ही डिप्रेशन उत्पन्न हो जाता है। कुछ ऐसी माने ट्रिंकुलाइजर हैं जिसके उत्पन्न से डिप्रेशन उत्पन्न हो जाता है। फिर उसके लिए आपको अवसाद रोधी दवा सबका यूज करना पड़ता है। अगर मतलब कभी कभी ये दवाई सब से पार्किंसन जैसे भी बीमारी हो जाती है, फिर लिवर में पॉइजनिंग हो जाता है। तो इस हिसाब से बहुत ही दिक्कत हो जाती है, इलाज से भी कई बार जो है परेशानी हो जाती है। और अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो बिल्कुल विशद विवेचन के माध्यम से मात्र 2-3 दवा के प्रयोग से, तो कभी कभी मात्र एक दवा के उपयोग से समस्या का जड़ से उन्मूलन हो जाता है। तो इसमें होम्योपैथी की बात करें तो उसमें हम बहुत सारे फैक्टर पर विचार करते हैं। अब ये फैक्टर क्या सब हो सकता है, तो ये जो फॉरगेटिंग का है कि इसमें किस तरह का फॉरगेटिंग है, रोगी मानसिक रोग से तो नहीं सफ़र कर रहा है, फिर या तनावग्रस्त तो नहीं हुआ है, या उसका दिमाग जो है कभी खाली ही नहीं होता, हमेशा कुछ न कुछ सोचते रह जाता है, नींद पूरा लिया कि नहीं लिया, या मतलब कोई फोबिया से तो ग्रसित नहीं है, जीवन से निराश तो नहीं हो गया है, या आत्महत्या की इच्छा तो नहीं है, चिड़चिड़ापन कैसा है, प्रेम में असफलता हुई है, उसको मतलब कोई चीज़ से डर तो नहीं लगता है, या डर लगता है तो अकेले रहने से डर है कि भीड़ से भय है, उसका स्वभाव कैसा है। तो इन सारे पहलुओं पर हम ध्यान देते हैं जब हम होम्योपैथिकली किसी को ट्रीट कर रहे होते हैं, और इस हिसाब से जो प्रॉपर फ़ायदा है वो हम रोगी को पहुंचाते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा कुछ दवाई सब पर भी हम चर्चा करेंगे। होम्योपैथिकली हम देखेंगे कि उसका मतलब फीलिंग्स क्या है, उसकी इच्छा क्या है, इन सारे पहलुओं पर हम इसमें विचार करते हैं। अगर मतलब कुछ रूब्रिक सब बना करके कुछ दवाई सबको, इसमें बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे मतलब कालीफॉस है, या एलुमिना है, या जिंकम मेटालिकम है, या मेडोरिनम है, इग्नेशिया हो गया, नेट्राम्यूर हो गया, इस तरह की बहुत सारी दवाएं हैं। लेकिन मतलब इसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण दवा हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, और मतलब जो डिजीज का कंडीशन सब है उस सब पर भी विचार करेंगे। डिजीज का कंडीशन सब क्या सब हो सकता है, तो सिजोफ्रेनिया हो सकता है, या डिप्रेसिव इलनेस हो सकता है, या डिमेंशिया हो सकता है, या एंग्जाइटी न्यूरोसिस हो सकता है। तो इन सारे पहलुओं का हम होम्योपैथी में विचार करते हैं। और अलग खूबसूरती तो इस बात की है कि अलग अलग मेडिसिन का कुछ सिम्टम्स है, अगर हम इसको विचार करें तो कई बार मैंने अपने अनुभव में देखा है कि एक खुराक दवा से पेशेंट को लाभ मिलता है। जैसे मतलब एक दवा है कालीफॉस, बहुत ही प्रचलित दवा है, ब्रेन के लिए एक टॉनिक जैसा है। तो इसको हम अकेले भी कालीफॉस को 6x में या 3x में देते हैं तो कई बार जो है एब्सेंट माइंडेडनेस जैसा चीज़ ख़त्म हो जाता है, और मतलब जो निगेटिव थिंकिंग भी ख़त्म हो जाता है, डिप्रेशन भी। एक ही दवा से आप देखेंगे कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, इंसोमेनिया, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन, हेडेक जैसे सारा चीज़ कालीफॉस से ख़त्म हो जाता है। और कई बार हम लोग लक्षणगत माने दवा देते हैं, लक्षण के हिसाब से इलाज करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि पेशेंट की स्थिति कैसी है। बहुत ही ज़्यादा अगर एब्सेंट माइंडेडनेस हो, उसको आप कह रहे हैं भोजन करने के लिए, वो भी नहीं समझ पा रहा हो,
अब उसको कोई चीज़ पूछ रहे हैं वो भी नहीं समझ पा रहा हो, कुछ उसको दे रहे हैं तो वो भी लेने का सेंस उसको नहीं। जब इतना एक्सट्रीम में पेशेंट जा रहा हो तो फिर हम एल्यूमिना दे करके उसको लाभ पहुंचा सकते हैं और उससे उसका रक्त संचार भी सही हो जाएगा। कई बार हम देखेंगे एल्यूमिना के रोगी को आलू नहीं पचता है, तो ये सभी जो सब्सिडरी लक्षण सब है उस सब पर भी हम विचार कर लेते हैं। हाथ पाँव में बहुत मतलब बाघा जैसा लगता है, झिनझिनी नंबनेस टाइप का प्रॉब्लम रहता है। तो एब्सेंट माइंडेडनेस में हम देखेंगे कि एक और दूसरी दवा है जिंकम मेटेलिकम। तो इसमें जो है पढ़ाई लिखाई और मतलब जैसे विद्यार्थी लोग हैं दिन रात पढ़ रहे हैं, तैयारी बहुत कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते अब इतना मानसिक श्रम हो गया है उनका कि उनको अब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है वो अपने आप को, तो वो एब्सेंट माइंडेडनेस जैसा ट्रीट करेंगे। एक्चुअली में वो ब्रेन फेक के कारण हो गया, तो मस्तिष्क उनका पूरा थक गया है, इस कारण से वो बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उस केस में हम जिंकम मेटेलिकम दे देते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए, जो मेटिल ग्रुप का दवाई है उसको फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से कुशल जो चिकित्सक हैं उनके निर्देशन में हम जिंकम मेटेलिकम जैसी दवा सब ले सकते हैं, एल्यूमिना को ले सकते हैं। और एक दवाई है जो नोसोड ग्रुप की दवा है मेडोरिनम, तो उसमें हम देखेंगे कि मतलब फिजिकली तो पूरा फिट है, या फिजिकली तो मतलब फिट नहीं भी है, तो हम देखेंगे कि मानसिक रूप से वो कहीं और है, बात कर रहा है आपसे, उसको आपको कह रहे हैं, उसका ध्यान है किसी लड़की पर, किसी लड़का पर, या कोई प्रॉब्लम पर। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि फिजिकली वो कहीं और है और मेंटली कहीं और है। तो इस हिसाब से जो सिम्टम्स है उस पर हम मेडोरिनम देते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं। जैसे मेडोरिनम का जो पेशेंट है, अगर किसी को प्यार करेगा तो बहुत प्यार करेगा, और अगर गुस्सा होगा तो बहुत गुस्सा होगा। कभी कभी उसके बिहेवियर को समझना बहुत मतलब रहस्यमय जैसा जान पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसी फूल से बहुत प्यार करता है और उसमें से फूल में से कोई एगो फूल तोड़ लिया तो पूरा गाछी को उखाड़ करके फेंक देगा वो। तो इस हिसाब से मेडोरिनम दे सकते हैं हम। या किसी बात को एक बार में वो नहीं समझ पा रहा है पेशेंट, तो उस हिसाब से भी हम दे सकते हैं, इसको मेडोरिनम को दे सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही प्रचलित दवाई है जो मतलब एब्सेंट माइंडेडनेस जब मतलब पागलपन जैसा हो या पागलपन जैसा नहीं भी हो, और आदमी अगर सो करके उठे सुबह में और उसको पता ही नहीं चले कि वो क्या बोल रहा है, कहाँ पर है, ऐसा लगे कि जैसे वो नशा किए हुए हो, तो फिर नक्स मॉस्केटा का सिम्टम्स आता है। तो नक्स मॉस्केटा को 30 पावर में आप सुबह शाम दीजिए, 1 दिन 2 दिन दे करके, अब देखिए जब फ़ायदा होने लगे 1-2 दिन में अगर रिजल्ट आए तो फिर इसको लंबा कंटिन्यू नहीं रखिए, उसको फिर 2-3-4 दिन का गैप दीजिए। वैसा ही एक और दवाई है लेकेनेनम इविनेसोड ग्रुप का ही दवा है, इसमें भी बहुत एक्सट्रीम एब्सेंट माइंडेडनेस होता है। अब वो कोई गया चिट्ठी डालने के लिए या लेटर बॉक्स में बिना डाले हुए लौट आया, सामान खरीदने गया और सामान दुकानदार के ही यहाँ छोड़ दिया, पैसा दे दिया और सामान ही नहीं लाया। सामान लाने आपके घर में गेस्ट आया है, अब सामान निकालने गए, अब बात करने लगे तो भूल गए कि हमको सामान भी लाना है। इस हिसाब से बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है लेकेनेनम। उसमें ऐसा लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है, इस टाइप का फीलिंग भी होता है। इसी हिसाब से एक दवाई है एथ्यूजा सिनोपियम, तो उसमें रोगी को लगता है कि जैसे उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, सोचने में या किसी चीज़ को गहन विचार करने में बहुत असमर्थ जैसा है, जबकि उसके पास कैपेसिटी है, लेकिन उसको लग रहा है कि वो ही इज़ नॉट एबल टू डू सो, ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, इस टाइप का फीलिंग्स हो। खास करके विद्यार्थी के मामले में आप देखेंगे कि आत्मविश्वास की कमी और फिर एब्सेंट माइंडेडनेस, उसको जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी हिसाब से एक दवाई है मेगफॉस की, एकदम मस्तिष्क जड़ हो जाता है, तो पूरा वो मानसिक रूप से प्रेजेंट रहते हुए भी एब्सेंट माइंडेडनेस जैसा ट्रीट करता है। और
इसी हिसाब से